नमस्कार। काफ़ी तेज़ गिरावट के बाद आज नई सीरीज़ की शुरुआत है और क्या शानदार शुरुआत बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने की है। दोनों अपने लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा डेज हाई पे है। रिलायंस से काफ़ी उम्मीद है, एचडीएफसी और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ने काफ़ी हेल्प की है। और मैं बोलूँगा कि कल के डैमेज को काफ़ी हद तक मार्केट ने आज में ख़त्म कर दिया है। कल एक शॉक लगा मार्केट को, उम्मीद थी कि 19,000 पे बाज़ार रुक जाएगा, लेकिन वो 19,000 का रिवर्सल आया और मार्केट आज वापस से 19,000 आ गया। सिर्फ एक ही दिन के लिए आपको क्लोजिंग कुछ इस तरह की बनती हुई दिखी है। ये होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस लेवल को हम सोच रहे होते हैं टिपिकली मार्केट उसके नीचे या ऊपर क्लोज करके थोड़ा बहुत हैरान करता है। खैर एनी हाउ, मैं ज़रा डिटेल पे जाऊंगा नहीं आज, आप खुद ही इंजॉय कर रहे होंगे मार्केट्स को। हम आज चंदन तापड़िया से बातचीत करेंगे और ज़रा समझेंगे अब क्या करना चाहिए, ये पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पुल बैक पे पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें, वापस डिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाजार चलेगा तो किसकी लीडरशिप पे चलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। इन सब के जवाब चंदन तापड़िया आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल शिल्पा राउत हमारे साथ थी। कल मुश्किल मार्केट था, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेड दिए। वो ट्रेड के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिले आपको। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। शिल्पा के साथ साथ सोनी पटनायक भी हमारे साथ थी। उन्होंने भी कुछ एक सौदे आपको दिए थे, तो दोनों का रिपोर्ट कार्ड एक साथ हम आपके सामने रखेंगे। पहले शिल्पा की कॉल्स लेके आइए। आयशर मोटर कल उनकी तरफ से रिकमेंडेड शेयर्स था। उन्होंने 2 शेयर दिए थे, आपको ध्यान होगा ऑटोज़ की। आयशर मोटर 1.5% का रिटर्न, M&M 1% का रिटर्न। और हमने आपको M&M बताया भी था कि कई बार काफ़ी सारे लोग M&M के बारे में बता चुके हैं कि यहाँ से वापस चल सकता है। निफ्टी होल्ड की रिकमेंडेशन थी। हमने ये नहीं कहा था कि बाय करो, हमने ये भी नहीं कहा सेल करो, हमने कहा सिर्फ होल्ड कर लो। जिनके पास जो चीज़ पड़ी हुई है सिर्फ होल्ड करो, कल अपने आप से ठीक होने के चांसेस लगते हैं। 1% का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। इसके अलावा सोनी पटनायक ने कल कोल इंडिया आपको दिया था, आपको ध्यान होगा 3% का ज़बरदस्त गेन कोल इंडिया से आपको मिला। निफ्टी होल्ड करने की रिकमेंडेशन थी, 1% मिला। एज स्मॉल फाइनेंस बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% आपको मिला। तो कुछ एक ट्रेड जो हमने कल आपके सामने रखे थे वो दोनों हिट साबित हुए। और हमने जैसे आपको कई बार शुरुआत में कहा है, शिल्पा का और जो सोनी का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों हमारे साथ जो जुड़ती हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। दोनों की दोनों कॉल्स हिट हुई हैं और ये रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने आपके सामने रख दिया। आज के मेहमान भी बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बेहतरीन है। उनका नाम है चंदन तापड़िया। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनके सौदे भी ज़रा हम समझेंगे। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अक्टूबर वन ऑफ द वर्स्ट अक्टूबर रहा इस बार का, सीरीज़ के हिसाब से भी, कन्विक्शन के हिसाब से भी और मूड और माहौल ख़राब होने के हिसाब से भी। सर, नवंबर में या कितनी रिकवरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर आ जाएगी? ये जो पुल बैक आ रहा है इस पर कितना ट्रस्ट करें? पुरानी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, एवरेज कर लें क्या? बहुत सारे सवाल ट्रेडर्स के मन में चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स के। ज़रा गाइड कीजिए सर निफ्टी के हवाले से। नमस्कार। और सबसे पहले आप देखोगे तो बाजार में पिछले लगभग 6-7 दिनों में निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट देखी है। ऊपर में 19,850 से लेके कल का लो 18,850 के आसपास। और कल के दिन का जो लो था ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जिसको बाजार ने रेस्पेक्ट किया। आज के दिन पॉजिटिव ओपनिंग हुई और ओपनिंग से ही आज सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कल के दिन बाजार रिकवर नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक्सपायरी थी, सस्टेन सेलिंग देखने को मिला। आज के दिन रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ी और रिकवरी हो सकती है। हालांकि याद रखें, वीकली स्ट्रक्चर बाजार का अभी भी प्रेशर में है, बट हम थोड़े से बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1000 पॉइंट गिरने के बाद में 250-300 पॉइंट की रिकवरी बाजार में यूजुअली हो जाती है, और वो आती है तो हेल्दी भी रहती है। सो हमारा ऐसा मानना है कि 18,888 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हम इस डिक्लाइन में देख रहे थे, उसको सपोर्ट बनाने की सलाह रहेगी। 19,000 के आसपास डिप आए तो 18,888 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढे। ऊपर में जो हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी का, वो एक बार के लिए 19,200 19,250 के लिए रहेगा। तो स्ट्रक्चर वीक है, बट आज की स्टेबिलिटी के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ी सी रिकवरी होगी। उस रिकवरी को हम यहाँ पे प्ले करने के लिए सजेशन कर रहे हैं। तो क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए, हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और बाउंस को प्ले करने की सलाह आपको दे रहे हैं। ठीक है, नंबर आप हमेशा से यूनिक नंबर्स देखते हैं जो चंदन जी आपको देते हैं। इस बार भी आप स्टॉप लॉस का नंबर देखिए, 4 बार 8 लगा हुआ है। 18,888 का नंबर है बीइंग एज एन स्टॉप लॉसेस, और इनके यूनिक नंबर बड़े काम के होते हैं, हमने कई बार आपको नोटिस करवाया। दूसरी बात, 19,250 तक वो कह रहे हैं कि ये पुल बैक खिंच जाएगा, यानी कि चल जाएगा। तो आपको ये पता लग गया कि पुल बैक कहाँ तक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमको पोजीशंस कैसे लेनी है, तो उन्होंने खुद से बता दिया कि हल्के हाथ से आपको पोजीशंस लेनी है, वॉल्यूम को कम रखना है। 18,888
स्टॉप लॉस 19,250 का टारगेट है ये निफ्टी पे। सर बैंक निफ्टी पे अपनी बात रख लीजिए, फिर एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, जरा उनसे भी चर्चा कर लेंगे, फिर मैं आपसे स्टॉक्स जानूंगा। पहले आप बैंक निफ्टी के बारे में और बता दीजिए। जी हाँ, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पिछले लगभग 6-7 दिनों में बिकवाली देखने को मिली। 44,500 से लेके 42,000 तक गिरा, लगभग 2500 अंकों की गिरावट थी। तो बैंक निफ्टी में भी आज रिकवरी हुई है, हालांकि निफ्टी की रिकवरी ज्यादा थोड़ी ठीक लग रही है। हमारा ऐसा मानना है कि एक बार के लिए 42,400 सपोर्ट का काम करेगा और 43,200-300 तक का यह बाउंस बन सकता है। ठीक है, 43,200-300 तक का बाउंस आ सकता है, ये उम्मीद है, और ये आ भी जाना चाहिए। इस बार रोल ओवर कॉस्ट बहुत पे की है हमने, 350 के आसपास की रोल ओवर कॉस्ट आई है, यानी कि बैंक निफ्टियाँ 300 रुपये महंगी होकर आई हैं, 350 रुपये। तो इसलिए उम्मीद तो ये है कि नवंबर सीरीज़ में जो फर्स्ट डे रिलीफ आया 450 पॉइंट का, ये काफ़ी हद तक का एक, एक राहत का काम कर रहा है, एक मरहम का काम कर रहा है। 43,300 तक ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि 500-600 पॉइंट अभी और लगते हैं, आ जाएंगे। 42,000 डीप है थोड़ा, फिर भी आपको ये स्टॉप लॉस तो रखना ही होगा, क्योंकि स्विंग बड़े बड़े मिल रहे हैं 500-500 पॉइंट के। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। पढ़ते हैं शेयर्स, उनसे जरा चर्चा करते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एक बैंक का दिग्गज है एसबीआई, जिसके नंबर्स अभी पेंडिंग है, और बैंकिंग के नंबर्स देख के ऐसा लगता है कि एसबीआई नंबर अच्छे पोस्ट करेगा, आज लीडरशिप ले रहा है। दूसरा, बजाज ऑटो भी आज अच्छा चल रहा है, 2-2.5% ऊपर है। सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लेना, दोनों में पोजीशनिंग काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है आज। तो मैं बजाज ऑटो की बात कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा रिकमेंडेशंस भी है। ट्रेंड सेटअप काफी पॉजिटिव है इसका, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट इस मार्केट में। 3 दिन का डिक्लाइन कंप्लीट हुआ, आज बुलिश कैंडल बना है। मेजर जो सपोर्ट लिए वो पहले रेजिस्टेंस थे, यानी कि आज से लगभग 25 दिन पहले यहाँ 5,250 के आसपास हर्डल लिया था और उसी लेवल को सपोर्ट बना के टर्न हुआ है। तो 5,250 के सपोर्ट से बजाज ऑटो खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 5,600 के टारगेट रहेंगे। तो जो 2 काउंटर आप पूछे उसमें से एक बजाज ऑटो हमारी खरीदारी की सलाह है, तो यहाँ पे हम इसको इनफेक्ट फ्रेश रिकमेंडेशंस भी सलाह देंगे। दूसरा, आई थिंक आपने एसबीआई की बात की, एसबीआई पिछले लगभग 10-12 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो चुका है, तो यहाँ पे स्विंग बनने चाहिए। 550 के सपोर्ट से एक बार के लिए 575 के टारगेट आपको एसबीआई दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके ठीक है सर, बजाज ऑटो आपका भी ट्रेड है, हमने आपसे पता कर लिया, तो बात बिल्कुल ठीक है। आपका कन्विक्शन लेवल ऑलरेडी इस पे हाई है। एक बार लेवल स्टॉप लॉस आप बजाज ऑटो के वापस से स्क्रीन पे दिखाइएगा। और दूसरा, एसबीआई भी आपकी तरफ से हाँ है, तो एसबीआई और बजाज ऑटो। एक और चीज़, कई लोगों के पास ना पुराने शेयर्स ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं बजाज ऑटो और एसबीआई बाय है तो कल ही आपको बाय कर लेना है। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अलाउ नहीं करता है कि नई पोजीशंस ना भरी जाएं, तो सिर्फ पुरानी पोजीशंस को भी होल्ड कर लीजिए। कम से कम इस शो का बेनिफिट आपको ये हो जाएगा पता कि आपने जो शेयर ले रखा है उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। सिर्फ खरीदने और बेचने की बात नहीं है, अगर होल्डिंग है तो उसमें कन्विक्शन लेवल बढ़ाने और घटाने की बात भी है। मान लीजिए कोई शेयर आपके पास होल्ड पड़ा और आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखे कि इसमें शॉर्ट करना है, तो फिर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिए, नहीं तो हमसे ही आप हमको व्हाट्सअप करके या फेसबुक के ज़रिए या किसी भी कनेक्ट से आप हम तक पहुँचिए और हम आपको उसका जवाब पहुँचा देंगे। बजाज ऑटो और एसबीआई दोनों आपकी लिस्ट में आ गए। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी हैं, एक है M&M फाइनेंस और दूसरा है सर सिटी यूनियन बैंक। इन दोनों को एक बार ज़रा चेक कर लीजिए सर प्लीज़। ओके, सबसे पहले हम M&M फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो M&M फाइनेंस पे यहाँ पे आप देखोगे थोड़े से ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं, रिकवरी आई है। हालांकि आज का जो प्राइस पैटर्न है वो एक बाउंस के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो बाउंस को कंटिन्यू करने की सलाह रखेंगे। 272 का सपोर्ट सफिशिएंट है, जो आज का लो है। 272 के सपोर्ट से एक बार के लिए आपको 290 तक के टारगेट बनेंगे। सीयूबी सिटी यूनियन बैंक ये पॉजिटिव रेंज बाउंड वाला काउंटर है, तो यहाँ पे भी खरीदारी देख सकते हो 131 के सपोर्ट से 140 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स आपने प्लस कर दिए, दोनों 500 से नीचे के शेयर्स हैं। M&M फाइनेंस, पहले गलती से M&M लिखा हुआ आ गया था आपकी स्क्रीन पे 1500 वाला, लेकिन M&M फाइनेंस पे सर की रिकमेंडेशन बाय की है। आप लेवल स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नोटिस कीजिएगा। सिटी यूनियन बैंक भी बाकायदा बाय की कॉल ही है सर की, और इस पर भी आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये 2 शॉर्ट कवरिंग के स्टॉप टारगेट है और आपको स्क्रीन पे। अच्छा सर एक बार सिटी यूनियन का स्टॉप लॉस और टारगेट वापस से बताना, थोड़ा एक कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको क्लियर कर लेते हैं फिर हम। बिल्कुल, 131 का सपोर्ट, 140 का टारगेट।
131 140, ठीक है जी, 131 रुपये का स्टॉप लॉस है, 140 का टारगेट है सिटी यूनियन बैंक में। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चंदन सर के बिहाफ से भी कर देता हूं मैं, आप जो भी काम करें कम वॉल्यूम के साथ काम करें। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ताज़ा खरीदारी में दम ज़्यादा होता है। बजाज ऑटो में कन्विक्शन के लेवल ऑलरेडी आपको हाई मिला है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने 3 शेयर या 4 शेयर पे हाँ बोल दिया, हम किसको पकड़ें और किसको छोड़ें, तो इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। आप बजाज ऑटो पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर की खुद की ट्रेडिंग कॉल्स भी इसमें शामिल है। के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी तो करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर खड़ा है और बैंक निफ्टी भी 430 पॉइंट ऊपर है। कोलगेट और डॉक्टर रेड्डीज दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे बिकवाली हो रही है। एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। चंदन सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, एक तो कोलगेट और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स हैं, उससे पहले हल्का वीक है, और एक कोलगेट सर। जी सबसे पहले हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हो रहा है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन जैसे सेटअप यहाँ पे बन रहे हैं। 4-5 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो बिक वाले की सलाह कंटिन्यू रखेंगे। 5480 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में लगभग 5200 के टारगेट के लिए। उसके अलावा कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में बिकवाली नहीं करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 50 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करके टर्न हो रहा है। सो कोलगेट तो इनफैक्ट पॉजिटिव काउंटर रहेगा हमारी तरफ से। 2000 के सपोर्ट से कहने के 2150 के टारगेट रखेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी भले ही सेल की सलाह है, बट कोलगेट पे हमारी खरीदारी की सलाह है। कोलगेट को हम खरीदने के लिए सलाह दे रहे हैं। ठीक है, कोलगेट पे बकायदा हमने पूछा था शॉर्ट, आ गया बाय। यही मार्केट की खूबसूरती है कि कई बार हम बॉटम पे कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं कि यहाँ से और टूटेगी नहीं टूटेगी, एक्सपर्ट्स अपना इंटेलिजेंस लगा के बताता है कि इसको बाय कर लो। तो कोलगेट आपको एक और बाय का सौदा मिल गया, माफ़ कीजिए। और इस बीच डॉक्टर रेड्डीज़ आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा। आप डॉक्टर रेड्डीज़ पे अगर कोई सौदा ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट वाला काउंटर है ये। आपको शॉर्ट और लॉन्ग इस चीज़ के हिसाब से देखना होगा, अपनी इंटेलिजेंस थोड़ा लगाइएगा। नंबर्स हम आपको इस कार्यक्रम के अगले कार्यक्रम में आपको फिर से बता देंगे, और आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5200 तक का टारगेट है। ध्यान रखने का मेरे मतलब ये है कि आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखना, बस यही बात है। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बजाज ऑटो बता दी सर, कोई दूसरा शेयर है आपकी लिस्ट में, जरा वो है तो वो भी बता दीजिए फिर। बिल्कुल, कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह, 310 का सपोर्ट और 328 के टारगेट। ठीक है सर, आपका सेकंड शेयर भी हमको मिल गया कोल इंडिया, और बकायदा आज डेज हाई पे है। कोल इंडिया उन चुनिंदा शेयर्स में से एक है जिसने इस गिरावट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और आगे अभी भी चल रहा है। कल आपको सोनी पटनायक ने बताया, आज चंदन जी बता रहे हैं, ये लेगेसी आगे भी पास ऑन हो रही है 328 के टारगेट के लिए। अब आप नए लेवल्स पे कोल इंडिया को और देखेंगे। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिएगा। काफ़ी थकाने वाला वीक था ये, और इस बार शुक्रवार जो आ रहा है थोड़ा राहत देने के लिए आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।